नमस्कार, मैं अनार मनोहर ग्राम पंचायत कुली में हूं और उपचुनाव पंचायत राज के यहां पर सरपंच पद के लिए बिसात है वो बिसती हुई नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं पंचायत राज की तो यहां पर मोहन लाल माछीवाल ने सरपंच पद के लिए दावेदारी जताई है। अभी मोहन जी मेरे सामने हैं। आपको बता दूं कि कुली ग्राम पंचायत की बात करूं तो उपचुनाव है। इससे पहले यहाँ पर पन्नालाल कुमावत जो यहाँ के सरपंच थे, यहाँ के उनका नामांकन है 2020 में, उनका जो निर्वाचन है वो रद्द हुआ। रद्द होने के बाद में यहाँ पर दोबारा उपचुनाव की प्रक्रिया, हालांकि इनका जो टर्न है वो कम रहेगा, लेकिन एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर उपचुनाव की व्यवस्था करी है। संभावित प्रत्याशी की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 3-4 नाम सामने आ रहे हैं, उसमें से मोहनलाल माछीवाल का भी नाम है। बात करते हैं और ये जानेंगे कि क्या रहेगी स्थिति, कैसी है लोगों की तैयारी। पहले तो मोहनलाल जी आपको मैं बधाई दे दूं जीत से पहले ही कि आप लगभग चेहरा फाइनल हो गया है आपके इसमें सरपंच की दावेदारी के लिए। जी हाँ, पहले सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू आपने हमारा जो आपके चैनल के माध्यम से मेरा पक्ष जो रख रहे हैं समाज और ग्राम पंचायत कुल्ली के सामने। तो मेरे समाज ने मिलके और जो उपचुनाव हो रहा है कुली पंचायत में उसके ऊपर पूरे मेरे समाज ने मिलके मेरे नाम को डिसाइड किया है। और मेरा नाम डिसाइड होने के बाद हमने सर्व समाज से डोर टू डोर जाके संपर्क करके हमने उनका आशीर्वाद लेके हम इस मैदान में पूर्ण तैयारी के साथ उतर रहे हैं। एक नौजवान जो एक काम करता था, फिर अचानक राजनीति में कैसे, क्या ये फैसला कैसे लिया? देखिए, ये युवा वर्ग है और युवा वर्ग राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। तो समाज को भी ऐसा लगा कि अभी ज़रूरत है और मैं सक्षम लगा समाज की नज़र में। समाज को लगा कि चलो अपन को अपना चेहरा लाना है, तो उस हिसाब से मतलब मैं ऐसा समझूं कि यूथ की आवाज़ आप चाह रहे हो कि यूथ को अभी राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल 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 यूथ को आगे आना चाहिए। राजनीति में यूथ को आगे क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस चुनाव में, क्या? देखिए, ये तो मुद्दे तो ये है कि अभी ये लगभग 11 महीने का छोटा सा है, तो इसमें जितना भी मेरे से समस्त ग्राम पंचायत कुली में जितना भी सहयोग छोटा से छोटा लेके जितना कार्य होगा मैं भरपूर करवाने की कोशिश करूंगा। मुकाबले को कैसा देखते हो? क्योंकि उधर मैं देखता हूँ कि पूर्व जो प्रत्याशी रही है या सरपंच के दो पूर्व, किरण कंवर है, एक जाखड़ परिवार से है, भंवर जाखड़ है, उधर आप हो, तो क्या लगता है एक जातीय समीकरण में फंसेगा ये पूरा मुकाबला? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है और हम हमारे समाज और सर्व समाज के साथ पूरी तैयारी के साथ। पूर्व सरपंच पन्नालाल कुमावत, क्या समर्थन है, क्या उनका आपको? बिल्कुल, उनके समाज के साथ साथ उनका पूर्ण समर्थन है पन्नालाल जी। तो उनका क्या लगता है, उनका आपको बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल 100%। देखिए, वो हमारे मतलब 15 साल से राजनीतिक करियर में है, तो उनका एक और समझना चाहता हूँ मोहन जी कि भाई क्या ये मुद्दा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किसी सरपंच को पूरा कार्यकाल से पहले हटा दिया गया या खास कर दिया गया, क्या उनके समाज में इस बात को लेकर रोष है? बिल्कुल, इसको लेकर रोष में है समाज, क्योंकि देखिए ये एक चुनाव एक छोटी सी कड़ी है। सरपंच का जो चुनाव है, जो ये सबसे छोटा कड़ी है, उसके बाद वो आ गया तो वहीं से समाज और फिर वहीं से आगे जुड़ते जाता है। तो उस हिसाब से समाज में उस बात का रोष है। जन, आपकी कल नामांकन रैली के बारे में बताओ, कितनी बजे, कहाँ से शुरू करें? देखिए, ये हमारा कार्यालय है, यहाँ पे निवास स्थान पे। यहाँ से हम सत्यनारायण भगवान का मंदिर है और जो भी मंदिर है वहाँ पे भगवान का आशीर्वाद लेके बड़ों बुजुर्गों समाज वर्ग का सबका साथ लेके हम लोग पूरे जोश के साथ नामांकन रैली करते हैं। अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त? देखिए, ये बस्ती माता है और इसके पहले जो है वो टाइम बताएगा। ये आप भी जानते हैं कि ये राजनीतिक समीकरण है, ये रोजाना सबसे छोटा है कि रोजाना नहीं 1-1 घंटे में बदलते रहते हैं जी। तो वो अपन आगे जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे स्पष्ट होता जाएगा। अच्छा, मैं अंतिम आपसे एक सवाल ये लेता हूँ कि मैं ऐसा भी देखता हूँ कि एक अनुभव, आपका पहला चुनाव है, उधर चुनाव
क्योंकि सुमन जो अभी वर्तमान में सुमन जाखड़ उप सरपंच से सरपंच बन गई, उधर भी वो है। तो क्या लगता है कि एक अनुभव और आपके पास में अनुभव नहीं है, तो इस चुनावी कैंपेन का तो आपको किस तरह से इसको कैसे मैनेज देखिए, करोगे? अनुभव की बात ऐसे है कि कोई भी चढ़ने के लिए अपन को पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। वो सीढ़ी चढ़ने के बाद वैसे ही हमारे वो सीढ़ी पे हमारे पुराने सरपंच साहब रहे हैं और 15 साल से इनका अनुभव है, तो इनकी उनका अनुभव आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, जरूर यूथ मिलेगा। यूथ अपनी ग्राम पंचायत में वो जब यूथ आता है तो वो बड़ी वो चाहता है कि उसके में एक अच्छा सा खेल ग्राउंड हो, सीसीटीवी कैमरे हो, हाईटेक व्यवस्था हो। एक यूथ दिखाता है ना सपना कि भाई मेरा ग्राम पंचायत ऐसी हो। क्या मोहन माचीवाल ऐसा सोचता है? मैं वही सोच रहा हूँ, और मैं ये पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि ये जो 11 महीने का कार्यकाल रहा है और हमको समस्त सर्व समाज और बस्ती माता ने हम पे आशीर्वाद रखा, तो हम जितना हो सके ये 11 महीने में उतनी ऊंचाई तक लेके जाएंगे। पन्नालाल जी का आशीर्वाद मिल गया? बिल्कुल, पन्नालाल जी का आशीर्वाद मिल गया। अभी मेरी बात हो रही थी मोहन जी से, तो बता रहे थे भाई हमें जो है पूर्व सरपंच का भी पूरा सहयोग मिला है, हमारी कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट मिला है, गांव का पूरा सपोर्ट मिला है। क्या लगता है मुकाबले को कैसे देखते हो? क्या आप पहली बार तो आपने बताया कि सस्पेंड हुए, तो उसका पूरे समाज में नहीं होकर के हर कम्युनिटी में, सर्व समाज में उसका रोष व्याप्त है। इस चुनाव में उसका असर देखने को मिले? उस रोष का 100% मिलेगा, और मिलेगा नहीं, वो पूरे तन मन धन से हर समाज, सर्व समाज एक होकर के, और ये योग्य उम्मीदवार होने के नाते इनका हमने सर्वसम्मति से चयन किया। और रही बात आपने बताया कि आप तो 11 महीने का चुनाव है, तो अनुभव है मेरा 15 साल का, तो ये अनुभव से मेरा अनुभव का लाभ लेंगे। एक आपसे ये सवाल इसलिए ले रहा हूँ कि मैं जब पहले इस पूरी पंचायत को देखता हूँ, इनके वोटर को देखता हूँ, लगभग अनुमानित वोटर की बात करता हूँ मैं लगभग, तो मुझे ये बताइए 5 के आसपास, तो मुझे ये बताइए कि ये वोटर का प्रतिशत कितना, क्या लगता है कि इस बार पहले के आपके चुनाव के समय में वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा या सामान्यतः क्या रहेगा इस बार? वोटिंग परसेंट तो देखो टाइम अवधि कम होने से थोड़ा बहुत डाउन रहेगा, डाउन हो सकता है, डाउन हो सकता है, लेकिन जीत का अंतर बहुत ज़्यादा रहेगा। आपके चुनाव से भी ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा? मेरे तो से तो ज़्यादा नहीं, लेकिन जो कंपटीटर है ना उससे काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, एक और गणित समझा दीजिए, क्या लगता है कि इस बार का चुनाव है वो आपकी बर्खास्तगी की नाराज़गी ज़्यादा प्रभावित करेगी, जातिवाद ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्या रहेगा इस बार? पूरे सर्व समाज में बताया ना, सब में इतना भयंकर आक्रोश है। आप तो जल्दी आ गए, अभी 8 बजे आते हैं ना आप, तो यहाँ देखोगे कम से कम 200 व्यक्ति हर। थोड़ा जीत का फॉर्मूला बताइए मोहन जी का, क्या रहेगा जीत का फॉर्मूला क्या आपको नजर आता है? फॉर्मूला हर समाज दे रहा है ना, हर समाज साथ है, केवल कुमाऊं समाज के पीछे नहीं है हम, हर समाज के पीछे हम चल रहे हैं, और हर समाज का पूरा सहयोग मिल रहा है, और हर समाज तन मन धन से इनका खर्चा भी नहीं होगा, अपनी जेब से ही लगाएंगे वो खर्चा। बड़ी बात कह रहे हो आप। हाँ बिल्कुल बड़ी बात है। इसे अपनी प्रतिष्ठा का जैसे क्या मैं ऐसे कहूँ कि इसे अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया? मेरी प्रतिष्ठा का नहीं आप नहीं लोगों है, की जीत का। मेरे को जो 1650 वोट दिए जिन लोगों ने, उनका प्रतिष्ठा का सवाल है, उन्होंने प्रतिष्ठा बनाई है, तो वो लोग मेरे को प्रपोज कर रहे थे, लेकिन ये योग्य उम्मीदवार था, यूथ है, योग्य है, ईमानदार है, निष्ठावान है, तो हमने सोच समझ के निर्णय लिया कि 2 बार अपन कार्यकाल निकाल लिया, गांव की तरफ से नए को मौका मिलना चाहिए। हाँ, नए को मौका देने के लिए इनका चयन हुआ। क्या लगता है बाबा जी कि क्या लगता है मोहन माचीवाल अभी नया लड़का है, चुनाव में पहली बार आया है, क्या लगता है? बहुत सक्सेस है, पहली बार की टेंशन मत करो आप, खूब
ठाठ से देगा फटकारो। जीत जाएगा आसानी ओ, से। बहुत बहुमत आशीर्वाद दे दिया आपने। ओ फुल दे दिया, वोटों से खर्चा से सब आशीर्वाद। ये मैं मोहन माछीवाल के घर आया हुआ हूँ। घर का मैं बता दूं, यहाँ पर अक्सर आज ही लोगों ने, क्योंकि कल नामांकन है, आज इन्होंने अपना कार्यालय बना दिया है। बुजुर्ग लोग अक्सर बैठे रहते हैं, चुनावी मंत्रणा करते हैं। मोहन माछीवाल यूथ है और पूर्व सरपंच से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी बता दिया स्पष्ट। आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये चुनाव इस बार कई लोगों का राजनीतिक भविष्य तय करेगा, क्योंकि पूरा चुनाव है वो प्रतिष्ठा का चुनाव है। पूर्व